हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो भाई? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराती हूँ सीबीएसई की साइट से, या फिर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में मैंने उठाए हैं। तो करते हैं आज के सेशन के स्टार्टिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। यानी कि 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है? 14 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो आपकी यूनिट डिजिट होती है वो क्या है, आपकी x है, और टेंस जो है वो आपकी क्या है, y है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि दोनों का सम 2 डिजिट, इट मीन्स आपका कोई 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम कितना है? 14 है। अब आपका नंबर क्या हुआ? मान लो अगर मैं 14 को ही लेके चलूं तो 14 को हम ये लिख सकते हैं x प्लस 10y। मीन्स x मतलब 4 प्लस 10 इंटू y मतलब 1। इट मीन्स 4 प्लस 10 कितना हुआ? 14 हुआ। ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूँ x प्लस 10y। और ये कह रहा है कि हम क्या कर देंगे, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। हमने मान लो ये नंबर हमारा ऑब्टेन है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को चेंज करेंगे। तो वो कितना ज्यादा है, ये वाला उससे 14 कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो हम इसको चेंज कर देंगे, हम लिख देंगे 10x प्लस वाई, और कितना ज्यादा है? 18 आपके पास क्या है? एक्सीड है। तो फाइंड द नंबर्स। अब देखो बच्चों, आपके पास ये हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 10, ये 10x है, इसको आप यहाँ ले आओ, ठीक है, और y को भी यहाँ ले आओ, क्योंकि हमें तो एक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है ना, तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब हम इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, ये जो 10 है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस का x प्लस 10y है आपके पास, ये y यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस का इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास? 18। अब ये होगा माइनस का 9x प्लस का 9y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 18। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो डिवाइडेड बाय आप 9 कर दोगे तो क्या हो जाएगी? ये छोटी बन जाएगी आपकी इक्वेशन, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ से आपका माइनस का x आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 2। और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपके पास? सेकंड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, सेकंड ये है। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 1, इट मीन्स इक्वेशन 2 में 1 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कर दो 2 प्लस 1, और 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। प्लस कर देंगे तो साइन एज इट इज रहते हैं, ये इससे कट गया। y कितना होता है? 2y इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 14 और 2 16। और y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 8। कितनी आ गई? 8। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 में कर दो, किसी में कर दो। तो देखो y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, x प्लस y कितना है? 8 इज इक्वल्स टू 14। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 14 माइनस 8। और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बच्चों? 6। कितनी आ गई? 6। तो इट मीन्स हमने यूनिट डिजिट को माना था 6 और y को क्या माना था हमने? 8। तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 86। क्या बनेगा? 86। ठीक है, और इन दोनों प्लस करो क्या आएगा? 14। अब देखो इसको रिवर्स करो, रिवर्स क्या होगा? 68। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? 1 8 18 ही तो है। और हमने वेरीफाई भी कर दिया, तो यही कहा था हमसे कि दोनों का जो वो है मतलब कितना ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, मतलब 68 86 से कितना कम है? 18 कम है। और 86 कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज कट आउट फ्रॉम हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक स्फीयर है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम हेमिस्फीयर। इट मीन्स कोई हेमिस्फीयर आपके पास जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, हेमिस्फीयर, और इसमें से क्या कर दिया जाएगा? मैक्सिमम जो आपका वॉल्यूम है उसका स्फीयर काट दिया जाएगा। तो आपको पता है बच्चों मैक्सिमम वॉल्यूम यहीं से ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर। क्या फाइंड करना है? रेशियो
ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर, ओरिजिनल हेमिस्फीयर का किससे, जो हमने ये काटा है स्फीयर, इससे। इनका क्या बताना है आपको, रेशियो, और वो भी किस में बताना है, वॉल्यूम में। किस में बताना है बच्चों, वॉल्यूम में। अब देखो आपको पता है कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों। तो हेमिस्फीयर में सभी आर इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका आर, मतलब ये भी 7 होगा। लेकिन अगर हमने ये सर्कल बनाया है, स्फीयर बन गया, तो स्फीयर का तो ये डायमीटर हुआ ना आपके पास। क्या हुआ बच्चों, स्फीयर का तो डायमीटर हुआ ना। तो स्फीयर का ये डायमीटर हुआ, तो स्फीयर की जो रेडियस है यहां से यहां तक आपकी कितनी हो जाएगी, 7/2। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपके पास, 2/3 πr3, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होती है 4/3 πr3। अब हमें हेमिस्फीयर की रेडियस तो दी हुई है 7, बट जो हमारे पास स्फीयर है उसका भी तो वॉल्यूम हमें बताना है ना, जो हमने काटा है। तो स्फीयर का जो रेडियस है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 7/2, क्योंकि ये हेमिस्फीयर का तो क्या है, रेडियस है, बट स्फीयर का क्या है, ये डायमीटर है बच्चों। ठीक है, तो हम r क्या लेंगे यहाँ पर, 7/2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 × r3, यहां से 7 है r, रेशियो 4 × r3, यहां से r3 क्या है, 7/2 और 7/2, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 7 7 7 3 टाइम्स 7 कैंसिल, तो आपके पास बचा 2/1/2। ये 2 भी कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 4/1। इट मीन्स जो आपसे पूछा है ओरिजिनल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताओ, और क्या बताओ, जो स्फीयर हमने कट किया है उसका वॉल्यूम बताओ, तो क्या आएगा उसका वॉल्यूम का रेशियो बच्चों, 4/1। क्लियर है आपको ये, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल बस हमें यही बताना था। इसका ध्यान रखना कि जो हमने मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर, क्योंकि बीचों बीच से ही कट सकता है, और वो उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चों किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है एपी की, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। और क्या दिया हुआ है एपी आपके पास, √7, √28 और रूट क्या बताया है, 63। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो ठीक है, √7, हम 78 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं, और 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो ये क्या आ जाएगा, 2√7, और 9 किसका होता है, 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3√7, और ये 1√7 है ही। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है a क्या है, √7, ठीक है, और d क्या है, वो भी √7 है। 3 में से 2 गया √7, 2 में से 1 गया √7। अब हमें 4th टर्म निकालनी है, और 4th टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a + 3d। मतलब अगर आपको क्या निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है। अगर आपको 5th टर्म निकालनी है तो a + 4d। 5th टर्म के लिए अगर आपको 6th टर्म निकालनी है तो a + 5d। अब इसमें पुट कर दो, a + 3d, a क्या है, √7 प्लस 3 × √7 मीन्स √7 + 3 √7 कितना हुआ बच्चों, 4√7। ऐसे ही a + 4d को करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 5√7, और आप a + 5d को करोगे तो क्या आएगा, 6√7। अब देखो यहां से ये बता रखा है, ठीक है, कि भाई ये 1 था 2 था, तो इसको देखो इस फॉर्म में लेके आओ। तो पहले 4√7, मतलब 4 क्या हुआ होगा, स्क्वायर होके बाहर आया ना, तो 4 4 जा 16 और 16 7 जा 112, ये रहा होगा। कौन सी टर्म, 4th टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, 5th टर्म क्या आई आपके पास, 5√7, तो 5 5 जा 25, मतलब 5 बाहर आया तो किसका स्क्वायर निकल के बाहर आया है, 25 का, तो 25 7 जा 175, ये रही होगी 6th टर्म। और नेक्स्ट क्या आपके पास, 6√7, और आपको पता है 6 किसका स्क्वायर बाहर होके आई है, 36 का, तो 36 × क्या होगा, 7।
मतलब 252। तो आपकी फोर्थ टर्म क्या आ गई 112, फिफ्थ टर्म क्या आई है 175 और सिक्स टर्म क्या आई है 252। इज इट क्लियर? यही आपसे पूछा था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहां से करने के बाद 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट। इज इट क्लियर टू यू? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cubes each of side 6 centimeter are joined end to end, find the surface area of the resulting solid। कहता है 3 क्यूब है, ठीक है, ये आपकी हो गई क्यूब, और इसके साथ में ही ये ऐसे बनेगा और ये 3 ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, 3 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी है साइड 6। तो आपको पता है क्यूब क्या होता है बच्चों, सभी साइड्स इक्वल होती है क्यूब की, तो क्यूब में केवल साइड होती है, तो क्यूब की जो साइड होगी वो सारी क्या होगी इक्वल होगी 6। तो हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो क्या बना, ये क्यूबॉइड बन गया बच्चों। तो हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एंड एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 × L + B + BH + HL, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी। लेंथ देखो 6 सेंटीमीटर की 3 क्यूब, मतलब हमने क्या किया 3 क्यूब्स को जोड़ा है, तो 6 6 6, लेंथ कितनी हो गई बच्चों 18। लेकिन ब्रेड्थ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, चौड़ाई तो उतनी रही ना, और हाइट पर भी क्या फर्क पड़ा है, हाइट भी उतनी रही। तो हाइट ब्रेड्थ सेम रहेगी, लेकिन लंबाई में वो बढ़ गया, तो कितनी हो जाएगी 6 + 6 + 6, इट मीन्स 18। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं L × B, L क्या है 18, B क्या है 6 + 6 × 6 + 6 × 18, 18 6 या 108 + 6 6 या 36 + 18 6 या 108। अब इनको प्लस करो, कितना हुआ 108 108, कितना हुआ 216 + 36, 216 + 36 252, ठीक है। क्या है बच्चों 252, 252 को 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास कितना होगा 2 × 252 = 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 × 4 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, सरफेस एरिया पूछा था, आपके पास क्या बना ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL होता है, जो कि आपके पास आया है 504, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 10.5। आपको ना एक ये दिया हुआ है फिगर, ये 60 डिग्री, और जो रेडियस है आपके पास वो कितना 10.5, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। मैडम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का, तो मैं आपको बता देती हूं, आप जरूर नोट डाउन करना 2r + लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूं, ठीक है, जो मैंने कराया उसमें तो था भी नहीं, लेकिन इसीलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कि जो नए नए फॉर्मूले आते जाए मैं आपको बताती जाऊं। तो प्लीज नोट डाउन इट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का 2r, मतलब 2 × रेडियस + लेंथ ऑफ आर्क, तो 2r, r कितना है 10.5 + लेंथ ऑफ आर्क कहां से लेके आए मैम, तो फाइंड करते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको करा रखा है, जो होता है θ/360 × 2πr। क्या होता है बच्चों
2 पाई आर। करो इसको सोल्व। थीटा कितना दिया 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना 10.5। पॉइंट हटा दो 10 कर दो। 0 0 6 6 जा 2 3 जा 3 से इसको करोगे 3 3 जा 3 5 जा और 7 5 जा 5 2 जा 2 से 11। तो आपका क्या है 11। क्या है बच्चों 11। तो ये कितना होगा आपके पास 10 20 और 21 प्लस में क्या होगा 11 इज इक्वल्स टू 32 मीटर। क्या आएगा आपके पास 32। ठीक है बच्चों क्या आएगा 32। ध्यान रखना क्या पूछा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जो कि होता है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जबकि आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो होता है 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो ये आपके पास होता है बच्चों। प्लीज नोट डाउन इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 10a। प्रूव दैट। हमें क्या करना है बच्चों इसको प्रूव करना है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल लेके आनी है 10a डिग्री के इक्वल लेके आनी है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों देखो साइन ए कॉमन है। क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन यहां से क्या कॉमन है कोस कॉमन है। क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर। और यहां से क्या आ जाएगा साइन अपॉन कोस। आपको पता है कि जो 10 होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं बच्चों साइन अपॉन कोस के। अब क्या करेंगे या तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर माइनस 1 ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या ले लेंगे कोस की वैल्यू को चेंज कर लेंगे। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इस वैल्यू